तो हमारा टॉपिक कंटिन्यूटी है, तो हम कंटिन्यूटी ही कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इसमें हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 1/2। तो फंक्शन यहाँ पर जो इसने दिया हुआ है वो तीन पार्ट्स में ब्रेक है, तीन पार्ट्स में ब्रेक हुआ है। पहला इसने दिया है जब x की वैल्यू 0 से लेकर 1/2 तक है, यानी x की वैल्यू जब 0 से लेकर 1/2 तक है तब फंक्शन है हमारा 1/2 माइनस एक्स। और जब x की वैल्यू एग्जैक्टली 1/2 है तब फंक्शन की वैल्यू है 1। और जब इस x की वैल्यू 1/2 से लेकर 1 तक है तब इस फंक्शन की वैल्यू है 3/2 माइनस एक्स। और इसके बाद आपको क्या चेक करना है, वेदर द फंक्शन इज कंटिन्यूअस और नॉट। तो सबसे पहले कंटिन्यूटी चेक करने के लिए मैंने आपको बताया था हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो हमें यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू कहाँ पर चाहिए, 1/2 तक, 1/2 पर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1/2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं तो माइनस आ जाएगा ऊपर, और यहाँ पर आ जाएगा f ऑफ x इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1/2 नेगेटिव। अब हमें ये देखना है कि यहाँ पर f ऑफ x की जगह हम क्या वैल्यू दे देंगे। देखो यार 1/2 है ना, यहाँ पर ये 1/2 नेगेटिव है, यानी x जो है वो 1/2 से थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा कम है। तो वो वैल्यू आपको देनी है, वो आपको यहाँ पर डोमेन से चेक करनी है। x यहाँ पर लेस देन 1/2 है तब फंक्शन की वैल्यू क्या है 1/2 माइनस एक्स, और वही वैल्यू मैंने यहाँ पर दे दिया 1/2 माइनस एक्स। अब देखो यार वो काम मैं यहाँ पर नहीं करूंगा, फिर लेट x इक्वल टू 0 माइनस मतलब वो जो h वाला कर रहा हूँ मैं, लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0, वो नहीं करेंगे यहाँ पर। यहाँ पर हम स्ट्रेट फॉरवर्ड x का वैल्यू पुट करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फंक्शन जो है इनफाइनाइट नहीं हो रहा है, यानी कोई फ्रैक्शनल फंक्शन नहीं दिया हो हमारे पास। स्ट्रेट फॉरवर्ड हम यहाँ पर x की वैल्यू दे सकते हैं। यानी यहाँ पर जब हम करेंगे फिर टेकिंग लिमिटस, हम लिमिटस ले लेंगे यहाँ पर डायरेक्ट, टेकिंग लिमिटस 1/2, और x की वैल्यू क्या है वो भी 1/2 है, माइनस 1/2, तो वो कितना आ जाएगा 0। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। इसके बाद हम निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट में हम क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट में हम लिखेंगे लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1/2 पॉजिटिव f ऑफ x। ठीक है, तो लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1/2 पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया, 1/2 से थोड़ा सा ज्यादा है, और यहाँ पर आपको फंक्शन की वैल्यू देनी है f ऑफ x की जगह। अब यहाँ पर देखो आप नंबर लाइन पर आप देखो x जो है वो बेटा क्या है, ग्रेटर देन है 1/2। अगर इस इनइक्वलिटी को हम फ्लिप करेंगे, क्या हम ये नहीं कह सकते कि 1/2 लेस देन x ग्रेटर देन 1/2 या 1/2 लेस देन x, बात तो एक ही है। और ये वैल्यू आप कहाँ से चेक करोगे, डोमेन से। 1/2 कहाँ लेस देन x है या x कहाँ ग्रेटर देन 1/2 है, तो ये आप कहाँ से चेक करोगे, डोमेन से। यहाँ पर आप देख सकते हो 1/2 इज लेस देन x, 1/2 इज लेस देन x। जब 1/2 लेस देन x है तब फंक्शन की वैल्यू क्या है 3/2 माइनस एक्स। तो यहाँ पर मैं फंक्शन की वैल्यू वही दूंगा 3/2 माइनस एक्स। तो फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं टेकिंग लिमिटस, जब मैं लिमिटस लूंगा यहाँ पर ये आ जाएगा मेरे पास 3/2 माइनस 1/2। तो 3/2 माइनस 1/2 किसके बराबर आ जाएगा, वो आ जाएगा 2 डिवाइड बाई 2, दैट्स इक्वल टू 1। ठीक है, तो राइट हैंड लिमिट मेरे पास क्या आ गया 1 आ गया। इसके बाद मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट मिला, राइट हैंड लिमिट मिला। अब मैं कहां पर वैल्यू चेक करूंगा फंक्शन की, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू में कहां पर चेक करूंगा, एट एक्स इक्वल टू 1/2, यानी एफ ऑफ 1/2। और एफ ऑफ 1/2 एग्जैक्टली जब एक्स की वैल्यू 1/2 है, आप देख सकते हो यहां से जब x की वैल्यू 1/2 है तब फंक्शन की वैल्यू कितनी है बेटा 1 है। ठीक है, आप फिर यहां पर लिखोगे f ऑफ 1/2 इज इक्वल टू 1, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है, और वो f ऑफ 1/2 के बराबर नहीं है। हेंस यू कैन कंक्लूड हियर द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1/2। तो आप लिख सकते हो यहाँ पर फिर फंक्शन is not continuous at x equal to 1/2, at x equal to 1/2, because left hand limit is not equal to right hand limit, is not equal to right hand limit। यानी कि आप लिख सकते हो फिर
फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है। हम बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन द थिंग्स। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन है, शो दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस मॉडुलस ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस मॉडुलस ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। आपको यहाँ पर ये देखना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कहाँ पर, एट x इक्वल टू 0। लेकिन हमने जब रिलेशंस एंड फंक्शंस का चैप्टर पढ़ा था क्लास 11th में भी और क्लास 12th में भी, तो अब मैंने आपको बताया था ये जो मॉडुलस का फंक्शन होता है मॉडुलस ऑफ एक्स, बेटा इसकी जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी वो क्या थी, मॉडुलस ऑफ एक्स की डेफिनेशन क्या थी, वो मैं आपको फिर से रिवाइज करा रहा हूँ यहाँ पर। मॉडुलस ऑफ एक्स होता है एक्स, ये होता है एक्स कब, ये x होता है कब, जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यानी इस मॉडुलस ऑफ x की वैल्यू x होगी कब, जब ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि जेई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से एक क्वेश्चन आपको मिल सकता है कभी, क्योंकि वो तो कभी आपको मतलब कोई सिंपल सा क्वेश्चन तो नहीं देंगे, मॉडुलस का ही देंगे या कोई ग्रेटेस्ट इंटीजर में देंगे। तो ये x होगा कब, जब ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। और इसी मॉडुलस की ये माइनस x होगा कब, जब x लेस देन 0 होगा, जब x लेस देन 0 होगा। ठीक है, ठीक है यहाँ तक ये मॉडुलस ऑफ x की डेफिनेशन जो हमने क्लास 11th में पढ़ी थी। और उसी हिसाब से हमें यहाँ पर इस फंक्शन को ब्रेक करना है, इसी हिसाब से इस फंक्शन को हमें यहाँ पर फॉर्म करना है। यानी इस फंक्शन में कंटिन्यूटी चेक करने से पहले हमें इस फंक्शन को दोबारा से फॉर्म करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो किस तरह से, जैसे यहाँ पर ये फंक्शन है क्या है 2x माइनस मॉडुलस ऑफ x माइनस मॉडुलस ऑफ x। तो आपको यहाँ पर इसको फॉर्म करना है फंक्शन को। तो देखो ये x है, यहाँ पर ये पॉजिटिव है, तो ये भी क्या रहेगा फिर यहाँ पर 2x माइनस एक्स, 2x माइनस एक्स व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और बेटा ये माइनस x हो जाएगा दूसरे में, तो ये रहेगा यहाँ पर 2x माइनस, तो माइनस ही रहना और अंदर भी आ जाएगा माइनस व्हेन x इज लेस देन 0, व्हेन x इज लेस देन 0। ठीक है, तो अब अगला स्टेप इसमें इसको सॉल्व करो फंक्शन को। तो आपके पास फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी, f ऑफ x क्या आ जाएगा आपके पास, f ऑफ x क्या आ जाएगा आपके पास, आप देख सकते हो 2x माइनस x कितना आएगा, दोन एक्सन वालों अख तक क्या रोज अख x। ठीक, व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 2x माइनस माइनस कितना हुआ प्लस, तो 2x प्लस x कितना आया 3x, कब, व्हेन x इज लेस देन 0, व्हेन x इज लेस देन 0। ठीक है, तो अब ये जो फंक्शन था 2x माइनस मॉडुलस ऑफ x, इसको हमने क्या किया, हमने सबसे पहले देखा मॉड ऑफ x की डेफिनेशन जो हमने क्लास 11th और 12th में पढ़ी थी कि मॉड ऑफ x की डेफिनेशन होती है x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये माइनस x होता है कब, जब x 0 से छोटा होगा। तो इसी हिसाब से हमने इस डेफिनेशन में इस फंक्शन को क्या किया, फॉर्म किया। यानी ये था यहाँ पर 2x माइनस मॉडुलस ऑफ x, हमने इसको लिखा 2x माइनस एक्स कब, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और हमने इसी फंक्शन को लिखा 2x माइनस टाइम्स माइनस ऑफ x व्हेन x इज लेस देन 0। तो हमने इसी फंक्शन को दोबारा से फॉर्म किया, तो ये फंक्शन हमारे पास अब ये आ गया। ठीक है, ये आ गया हमारे पास, ये f ऑफ x अब हमारे पास आ गया x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 3x x लेस देन 0। अब करना क्या है, हमें देखना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कहां पर, एट x इक्वल टू 0। तो अब देखो बेटा क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम ऐसे क्वेश्चंस में लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f ऑफ x, फिर उसके बाद फर्दर इंप्लाइज लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f ऑफ x, यानी 0 से कम, ये नंबर लाइन आप देख सकते हो 0 से कम, यानी इस साइड 0 से कम x लेस देन 0, तब क्या फंक्शन की वैल्यू है बेटा 3x।
तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3x। और यहाँ पर लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 करने की जरूरत नहीं है, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड दे सकते हो, टेकिंग वैल्यू दे सकते हो x के। तो टेकिंग लिमिट्स आप डायरेक्ट लिखोगे टेकिंग लिमिट्स, यानी कि जैसे हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड में पढ़ा था हमने क्लास 11th में, आप देख सकते हो, वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब पर। तो यहाँ पर भी हम वैसे ही सब्स्टिट्यूट करते हैं x की वैल्यू। तो टेकिंग लिमिट्स 3 इंटू 0 कितना आ जाएगा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास क्या आ गया, वो हमारे पास 0 ही आ गया। ठीक है, अब राइट हैंड लिमिट, तो हम राइट हैंड लिमिट में क्या लिखेंगे, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव था तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव f ऑफ x फर्दर इंप्लाइज दैट लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव। f ऑफ x की जगह क्या वैल्यू आएगा, 0 से बड़ा, यानी इस साइड 0 से बड़ा, यानी x की वैल्यू जब ग्रेटर देन 0 होगी तब क्या वैल्यू है इसकी, x। तो यहाँ पर x आ जाएगा। ठीक है, x तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आप इसको भी ले लो, टेकिंग लिमिट्स, टेकिंग लिमिट्स, जब आप लिमिट्स लोगे टेकिंग लिमिट्स, तो क्या आ गया आपके पास, राइट हैंड लिमिट भी 0 ही आ गया, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर आ गया। फिलहाल लिमिट्स एग्जिस्ट हो गए। अब इसके बाद हमने कहां पर वैल्यू चेक करना है, एट x इक्वल टू 0, यानी हमें देखना है f ऑफ 0 पर क्या वैल्यू आ जाएगा। और आप देख सकते हो यहाँ पर x जब ग्रेटर देन 0 है तब भी इसकी वैल्यू x है, और x जब इक्वल टू 0 है तब भी इसकी वैल्यू क्या है, x है। यानी ये भी क्या आ गया आपके पास, फिर f ऑफ 0 भी क्या आ गया आपके पास, फिर 0, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एंड दैट इज इक्वल टू f ऑफ 0, या आप बाद में लिखोगे फिर लास्ट में जब कंक्लूड करोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f ऑफ 0, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर, और वो f ऑफ 0 के बराबर, हेंस द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, अब हम एक अगला क्वेश्चन करेंगे इसी मॉडुलस के पैटर्न पर, तो आप नोट डाउन कीजिएगा इसको। तो हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 एट x इक्वल टू 1 एंड एट x इक्वल टू 2। तो ये हमारे पास अगला क्वेश्चन है। तो हम इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 है इसको मैंने लिखा मॉडुलस ऑफ x माइनस 1। अगर मैं इसको देखूंगा कि ये मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 जीरो कहाँ बनेगा, ये x मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 जीरो कहाँ बनेगा, x माइनस 1 इक्वल टू 0, x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x माइनस x मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 कब जीरो बनेगा, जब x का वैल्यू 1 होगा, आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर है कि यहाँ तक आपको समझ आ गया। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम फंक्शन को ब्रेक करेंगे। ये जो मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 है ये कौन सा फंक्शन है, मॉडुलस का फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन है। तो मॉडुलस फंक्शन को क्या करते हैं हम पहले इसकी डिफिनीशन देखते हैं, फिर उसी डिफिनीशन के हिसाब से हम इस फंक्शन को नए से फॉर्म करेंगे। अब देखो इधर, ये जो मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 है इसको मैं लिख सकता हूँ, मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1, कब, ये x माइनस 1 होगा जब when x is greater than equal to 1, when x is greater than equal to 1, और ये माइनस टाइम्स x माइनस 1 होगा when x is less than 1। ठीक है, आपको अगर ये समझ नहीं आ रहा है तो आप इस चीज को देख लीजिएगा। यहाँ पर ये जो हमारे पास मॉडुलस x था इसकी डिफिनीशन बेटा क्या थी, मॉडुलस x की डिफिनीशन क्या थी, इसकी डिफिनीशन थी हमारे पास x when x is greater than equal to 0, और ये माइनस x था कब, जब x था हमारा लेस देन 0, तो हमने यहाँ पर क्या किया, मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 को हमने पहले ये देखा कि ये 0 कहाँ पर बन रहा है, फिर हमने यहाँ पर चेक किया कि ये मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 तो 1 पर 0 बन रहा है, तो इंस्टेड ऑफ x इज ग्रेटर देन 0 हमने क्या लिखा यहाँ पर, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 जब होगा तब इस मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 की वैल्यू क्या होगी, x माइनस 1, और जब ये लेस देन 1 होगा तब तो ये नेगेटिव एज पर द डेफिनेशन माइनस x आता है, तो हमने भी यहाँ पर क्या लिखा, माइनस टाइम्स x माइनस 1। तो यहाँ पर ये चीज आ गया। तो उसके बाद
हम क्या करेंगे, हम इस वाले दूसरा पार्ट जो इसका है मॉडुलस ऑफ x माइनस टू, इसको देखेंगे। जो ये मॉडुलस ऑफ x माइनस टू है, इसमें हमने देखा कि ये मॉडुलस ऑफ x माइनस टू कब बेटा जीरो बनेगा, जब x की वैल्यू टू होगी, है ना। जब x की वैल्यू टू होगी तभी तो x माइनस टू जीरो के बराबर होगा, है ना। तो इस चीज को हम करेंगे यहाँ पर, क्योंकि ये आपको करना बहुत जरूरी है। तभी आप यहाँ पर ग्रेटर देन जीरो के जगह ग्रेटर देन इक्वल टू वन लिख सकते हो, अदरवाइज आपको कहाँ से पता चलेगा। दैट्स व्हाई यू हैव यू शुड नो अबाउट वन थिंग वेरी मच क्लियरली, वायर x मॉडुलस ऑफ x माइनस वन बिकम्स जीरो एंड वायर मॉडुलस ऑफ x माइनस टू बिकम्स जीरो। एंड ये बहुत ही आसान काम है, उतना टफ काम नहीं है। फिर उसके बाद हमने देखा कि ये जो मॉडुलस ऑफ x माइनस वन की जैसे हमने डेफिनेशन ब्रेक की, उसी तरह से हमने मॉडुलस ऑफ x माइनस टू की भी डेफिनेशन ब्रेक करनी है। तो क्या आ जाएगा ये, क्या आ जाएगा ये खुद अंदाजा लगा दो। मॉडुलस ऑफ x माइनस टू, जब मॉडुलस ऑफ x माइनस वन किया हमने, क्या आया x माइनस वन, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा x माइनस टू ही आ जाएगा। कब, जब x ग्रेटर देन होगा किससे, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू होगा किसको, टू को, ठीक है। तो इसी हिसाब से ये माइनस टाइम्स माइनस ऑफ x माइनस टू आएगा व्हेन x इज लेस देन टू, व्हेन x इज लेस देन टू। अब देखो इधर, अब आपको फंक्शन को फॉर्म करना है, यानी अब आपको फंक्शन को बनाना है। देखो यार, यहाँ पर तीन चीजें हैं हमारे पास, तीन इंटरवल आ गए, अगर आप चेक कर सकते हो। पहला हमारे पास ये आ गया x इज लेस देन वन, यानी अगर मैं नंबर लाइन प्लॉट करूं ये वन है, ठीक है, यानी x मेरा लेस देन वन आया। फिर मुझे यहां पर कहीं टू मिला, और यहां पर एक वैल्यू ऐसा भी आया जहां पर x ग्रेटर देन टू था, x ग्रेटर देन किससे था, टू से। तो अब ये जो पोर्शन है वन और टू के बीच में, ये जो पोर्शन है, लेकिन x तो यहां पर इस तरह भी तो था, वन और टू के बीच में, ठीक है। यानी तीन इंटरवल्स आ गए यहाँ पर। पहला इंटरवल x लेस देन वन, दूसरा इंटरवल x वन से लेकर टू के बीच में, यानी x की वैल्यू जो है वो वन और टू के बीच में, और तीसरा इंटरवल जो आ गया x ग्रेटर देन टू, x ग्रेटर देन टू। अब देखो इधर, अब आपको फंक्शन को फॉर्म करना है। जैसे हमने इनइक्वलिटीज में पढ़ा था, हमने क्लास 11th में, हम किस तरह से इनइक्वलिटीज को सॉल्व करते हैं, फिर फंक्शन को हम किस तरह से ब्रेक करते हैं, ये सब चीजें मैंने आपको सिखाई है क्लास 11th में। तो वही लॉजिक लगाकर यहाँ पर भी आप सेम टू सेम आपको वही लॉजिक लगाना है। जब हम यहाँ पर लिखेंगे f ऑफ x, यानी अब हम फंक्शन की वैल्यू लिखेंगे। तो पहला यहां पर हम देखेंगे व्हेन x इज लेस देन वन, व्हेन x इज लेस देन वन, जब x की वैल्यू लेस देन वन है। आप देखो x की वैल्यू लेस देन वन, जब बेटा x की वैल्यू लेस देन वन है, तब क्या वैल्यू है हमारे पास, माइनस टाइम्स x माइनस वन, माइनस टाइम्स x माइनस वन, ठीक है। और आप ये चीज भी देख सकते हो, x लेस देन वन और x लेस देन टू, x लेस देन वन और x लेस देन टू, इसको आप किस में लिखोगे, इसमें व्हेन x इज लेस देन वन, यानी यहां पर माइनस टाइम्स x माइनस टू, x लेस देन वन माइनस टाइम्स x माइनस वन, और x लेस देन टू, बात तो एक ही हो गई, x लेस देन वन एंड x लेस देन टू, ये चीज इसमें आ जाएगा व्हेन x इज लेस देन वन। और दूसरा इंटरवल हमारे पास हम ले लेंगे यहां पर वन लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू, सॉरी लेस देन टू। तो तब क्या वैल्यू होगी फंक्शन की, यानी कि आपको क्या करना है, आपको देखना है कि x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू वन कब है, यानी यहां पर क्या लिखा है मैंने, वन लेस देन इक्वल टू एक्स। अगर हम इनइक्वालिटी को फ्लिप करेंगे, इसका मतलब क्या हो गया, x ग्रेटर देन वन, ग्रेटर देन इक्वल टू वन, तब क्या वैल्यू है, तब वैल्यू है x माइनस वन, क्योंकि यहां पर क्या है x ग्रेटर देन इक्वल टू वन, यहां पर क्या है वन लेस देन इक्वल टू x, यानी वन लेस देन इक्वल टू x इज आल्सो आल्सो वी कैन से दैट वन लेस देन x एंड x ग्रेटर देन वन, वन ऑफ द सेम थिंग। तो वही तो हम कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि हम इनइक्वालिटी को क्या कर रहे हैं, फ्लिप कर रहे हैं। तो यहां पर क्या वैल्यू आ जाएगा, सबसे पहले x माइनस वन, x माइनस वन, और फिर क्या आ जाएगा x लेस देन टू, x लेस देन टू। तो तब क्या वैल्यू है बेटा, x लेस देन टू माइनस टाइम्स x माइनस टू, माइनस टाइम्स x माइनस टू। अब इसके बाद तीसरा जो
तीसरा इंटरवल जो है वो है x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, x ग्रेटर देन व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब देख सकते हो आप x ग्रेटर देन 2 या x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तब क्या वैल्यू होगी ग्रेटर। आपको यहां पर देखो x ग्रेटर देन 2 जब है तो इसमें आप ये वैल्यू भी लोगे x माइनस 1, ठीक है। और अब यहां पर फिर अगला वैल्यू क्या आ जाएगा, अगला वैल्यू क्या आ जाएगा x ग्रेटर देन 2 x माइनस 2 प्लस x माइनस 2। देखो यहां पर प्लस या माइनस, सॉरी यहां पर माइनस तो बाहर से था नहीं, एंड बाय डिफॉल्ट फंक्शन में आपसे क्या कहा गया है मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉडुलस ऑफ x माइनस 2। तो उसी हिसाब से यहां पर मैं इसको ऐड कर रहा हूं, यहां पर मैंने लिखा x माइनस 1 प्लस x माइनस 2, x माइनस 1 प्लस x माइनस 2। अब फिर से एक बार इसको देख लीजिएगा। सबसे पहले मैंने इस मॉडुलस फंक्शन को एज पर द डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस मैंने इसको ब्रेक किया, यानी मॉडुलस की डेफिनेशन मेरे पास ये थी कि मॉड ऑफ x इक्वल टू x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड माइनस x व्हेन x इज लेस देन 0। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने इस पोर्शन को उठाया यानी मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 को उठाया। तो मैंने देखा कि मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 कब 0 होगा, जब x की वैल्यू 1 होगी। तो मैंने इस फंक्शन को फॉर्म किया यहाँ पर एज पर द डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस। तो यहाँ पर मेरे पास x माइनस 1 आया और माइनस टाइम्स x माइनस 1 आया व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू 1। सेम टू सेम मैंने x माइनस मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 को मैंने यहाँ पर फॉर्म किया। फिर उसके बाद क्योंकि मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉडुलस ऑफ x माइनस 2, यानी इन दोनों फंक्शंस का एडिशन चाहिए मुझे, तब जाकर मैं एक नई फंक्शन बना सकता हूं। देखो यहां पर मैंने क्या किया फिर, तो यहां पर मैंने क्या किया, फिर मैंने इन दोनों फंक्शंस को कंबाइन किया। पहला फंक्शन क्या था, ये मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 और मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 दूसरा फंक्शन। इन दोनों फंक्शंस को मैंने कंबाइन किया और इस नंबर लाइन के हेल्प से, यहाँ पर ये 1 है ये 2 है और ये मैंने 3 इंटरवल्स में डिफाइन किया। पहला इंटरवल जब x लेस देन 1 होगा, दूसरा इंटरवल जब 1 और 2 के बीच में वैल्यू होगा, तीसरा इंटरवल जब 2 से ज्यादा होगा। तो यहाँ पर मैंने एक चीज देखी, जब x लेस देन 2 होगा वो लेस देन 1 भी होगा। आप देखो क्यों, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहला इंटरवल सबसे पहला मैंने कंडीशन क्या ली, मैंने व्हेन x इज लेस देन 1, यानी जब x लेस देन 1 है तब मैंने यहाँ पर कहा कि इसकी वैल्यू होगी माइनस टाइम्स x माइनस 1, ये वाला वैल्यू। x जब लेस देन 1 है तब मैंने बोला इसकी वैल्यू होगी माइनस टाइम्स x माइनस 1 माइनस टाइम्स x माइनस 2। अब ये x माइनस 2 मैंने क्यों लिया, ये x माइनस 2 मैंने क्यों लिया यहाँ पर, क्योंकि मैंने क्या बोला कि x इज लेस देन 1, क्योंकि जब ये लेस देन 1 होगा बेटा तब तो ये लेस देन 2 भी होगा ना। तो वही वैल्यू मैंने यहाँ पर ली, ये वाली वैल्यू x लेस देन 2 वाली, ठीक है। क्योंकि जब ये लेस देन 1 होगा तब तो ये लेस देन 2 भी होगा x। अब मैंने क्या किया, दूसरा इंटरवल 1 लेस देन इक्वल टू x। जब मैं ये कह रहा हूं कि 1 इज लेस देन इक्वल टू x, इसका मतलब ये हो गया ना कि अगर हम इनइक्वलिटी को फ्लिप करेंगे कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 में क्या वैल्यू आया था हमें x माइनस 1, ठीक है। फिर अगला स्टेप क्या है, x इज लेस देन 2, तो x इज लेस देन 2 में क्या वैल्यू है हमारा माइनस टाइम्स x माइनस 2, तो वो डाला मैंने यहाँ पर। अब अगला तीसरा कंडीशन जो है वो है व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। जब x ग्रेटर देन 2 होगा तो क्या वैल्यू आएगा हमारे पास, जब x ग्रेटर देन 2 होगा तो वो ग्रेटर देन 1 भी होगा ना। तो वही कंडीशन मैंने यहाँ पर ली, यानी ग्रेटर देन वाली कंडीशन, x ग्रेटर देन 1 तो x माइनस 1, तो x माइनस 1 एंड x ग्रेटर देन 2, ये आप देख सकते हो, तो x माइनस 2 तो x माइनस 2 प्लस साइन इसीलिए आ गया क्योंकि दोनों फंक्शन के बीच में हमें क्या करना है, ऐड करना है। अब इसके बाद इस फंक्शन को फिर से मैं थोड़ा सिंपलीफाई करूंगा। f ऑफ x आप देख सकते हो हमारे पास फंक्शन है माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 2 व्हेन x इज लेस देन 1, व्हेन x इज लेस देन 1। और दूसरा x माइनस 1, मैं इसको सिंपलीफाई कर रहा हूं और कुछ नहीं। फिर माइनस एक्स प्लस 2 व्हेन
1 लेस देन इक्वल x लेस देन 2, x minus 1 plus x minus 2 when x is greater than equal to 2। तो अब अगला स्टेप आप देख लीजिएगा फंक्शन इसका f ऑफ x। देखो माइनस एक्स कितना हुआ, माइनस एक्स कितना हो जाएगा -2x, ठीक है। 1 + 2 कितना हो जाएगा 3, यानी -2x + 3, -2x + 3। कब इसकी वैल्यू, जब इसका x लेस देन 1 से 1 होगा, ठीक है। तो अगली कंडीशन क्या है, -x + x गया तो यहां पर क्या बचा -1 + 2 यानी 1, जब ये वाली कंडीशन होगी 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 2, ठीक है। अब तीसरा x - 1 यानी x + x कितना हुआ 2x, -1 - 2 कितना हुआ -3 when x is greater than equal to 2, when x is greater than equal to 2। तो अब इसके बाद आपको क्योंकि ये क्वेश्चन जब आ जाएगा तो 6 नंबर में आएगा, तो अब इस क्वेश्चन की आपको क्या करनी है, चेक कंटिन्यूटी, ठीक है। तो क्योंकि इसने बोला था डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 1 एंड एट x इक्वल टू 2। तो अब आप सबसे पहले कंटिन्यूटी चेक करोगे कहां पर, एट x इक्वल टू 1, एट x इक्वल टू 1 लेफ्ट हैंड लिमिट। तो इसमें आ जाएगा आपका पहले लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1 नेगेटिव f ऑफ x, फिर उसके बाद लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1 नेगेटिव का मतलब क्या हो गया 1 से थोड़ा सा कम फंक्शन का वैल्यू क्या आएगा -2x + 3। टेकिंग लिमिट डायरेक्टली यानी बाय सब्स्टिट्यूशन, टेकिंग लिमिट्स, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास -2 × 1 + 3, तो क्या आ गया वो 1 के बराबर आ गया, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट। अब राइट हैंड लिमिट आप चेक करो, राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट में क्या आ जाएगा, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x फर्दर इंप्लाइज दैट लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव 1 से थोड़ा सा ज्यादा क्या वैल्यू आ जाएगा आपके पास, 1 से थोड़ा सा ज्यादा, आप देख सकते हो 1 से थोड़ा सा ज्यादा क्या वैल्यू आ जाएगा, आप चेक कर लो इसमें, अब देख लो यहाँ पर 1 से थोड़ा सा, तो 1 से थोड़ा सा ज्यादा, तो आप देख सकते हो यहाँ पर क्वेश्चन में ही 1 लेस देन x, अगर 1 x से छोटा है तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर इनइक्वालिटी को फ्लिप करेंगे x इज 1 लेस देन x, तो इसका मतलब क्या हो गया x इज ग्रेटर देन 1, तो यानी इसका वैल्यू हमारे पास डायरेक्टली आ जाएगा क्या, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, इसका वैल्यू हमारे पास 1 आ गया, यानी कि राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू 1, यानी राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू 1। तो ये जब बेटा 1 आ गया तो हम अब वैल्यू, अब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर आ गया, अब हम वैल्यू चेक करेंगे कहां पर, f ऑफ 1 पर। तो f ऑफ 1 पर क्या मतलब, जब x का वैल्यू 1 होगा, एग्जैक्टली 1। अब देखो यहाँ पर x का वैल्यू यहाँ पर क्या है, ग्रेटर देन 1 भी है और एग्जैक्टली 1 पर भी एक ही वैल्यू है, यानी क्या 1। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो f ऑफ 1 भी किसके बराबर है, 1 के बराबर, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट दैट इज इक्वल टू f ऑफ 1, हेंस द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो लेफ्ट हैंड लिमिट मैंने आपको दिखाया था, अब राइट हैंड लिमिट मैंने डायरेक्टली इसीलिए लिया क्योंकि मैंने यहाँ पर देखा कि लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, 1 से थोड़ा सा ज्यादा फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, फंक्शन की वैल्यू 1 से थोड़ा सा ज्यादा, हमने यहाँ से देखा फंक्शन डिफाइन थी जब x ग्रेटर देन 1 था तो फंक्शन की वैल्यू 1 है, तब आपको यहाँ पर सॉल्व नहीं करना है, आप डायरेक्टली इसका लिख सकते हो कि राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू 1, और रीजन दोगे आप क्यों, क्योंकि इसका डोमेन इसका रीजन है, और यहाँ पर f ऑफ 1 की वैल्यू भी 1 ही आएगी। थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।